हमेशा यही होता है कि कहीं न कहीं आप अपने से रिलेट करते हैं कोई भी कैरेक्टर जब होता है। कुछ लाइफ़ में आपके उस तरह के मोमेंट होते हैं जिससे वो कनेक्ट करते हैं आप। हम सरकारी स्कूल में पढ़े, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं बम्बई में सबसे महँगे स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो एक होता है हर माँ-बाप में कि जो बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ़ में रह गई थी, तो वो सारा हर माँ-बाप जो है अपने बच्चे पे ज़रूर एक्सपेरिमेंट करते हैं। हाय एवरीवन, आज हमारे साथ सीरियस अच्छा, मेन के मेकर और कास्ट हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस हियर ऑन द क्विंट। थैंक यू दिशा। थैंक यू। मेरा सबसे पहला सवाल है कि मनु जोसेफ की जो राइटिंग है उसमें सटायर और एक तरह से सरकाज़म बहुत सटल होता है, लाइक व्हेन ही इज एक्सप्लेनिंग हिज वर्ल्ड इट्स वेरी सटल। क्या उसको स्क्रिप्ट में लाना मुश्किल था? तो उपन्यास होती है, नॉवल होता है, और फिल्म में दोनों अलग अलग विधाएं। कुछ चीजें आप नॉवल में बेहतर कर लेते हैं, कुछ चीजें आप सिनेमा में बेहतर कर। सिनेमा कॉन्क्रीट मीडियम है, बहुत कमाल का नॉवल है मनु जोसेफ का। दिमाग मनु जोसेफ का कमाल है। तो हमने उसको तब्दील किया है फिल्म में। तो हम उसका एक पोर्शन लेते हैं, उसका एक रुख, एक उतना ही एक पोर्शन उसका जो हम जिसके साथ हम डील करना चाहते हैं, जो हम तो हमने अय्यन मणि और उसके बेटे और कुछ हद तक जो आचार्य जो हैं, जब फिल्म से स्क्रिप्ट तब्दील हुई तो हम तो थोड़ा अलग गए। अब स्क्रिप्ट से फिल्म बनी तो मैंने कोशिश किया मनु जोसेफ की दिमाग में वापस जाए। So I had a great time. I think I became a better filmmaker by interacting with his head. बट नवाज, अगर आपके कैरेक्टर के बारे में बात करें, उसने डिस्क्रिमिनेशन जो है उसको इंटरनलाइज कर लिया है, सो मच सो कि वो एक प्रैक्टिकल सेंस में पोर्ट्रे करता है डिस्क्रिमिनेशन को। तो आपने जब स्क्रिप्ट पढ़ा तो आपने किस तरह से उसको समझा कैरेक्टर को, और अपने डिमीनर में कैसे लेकर आए फिर? हमेशा यही होता है कि कहीं न कहीं आप अपने से रिलेट करते हैं कोई भी कैरेक्टर जब होता है। कुछ लाइफ़ में आपके उस तरह के मोमेंट होते हैं जिससे वो कनेक्ट करते हैं आप। और अ, ऑफ़ कोर्स हमारा स्क्रिप्ट से पहले भी स्क्रिप्ट जब वो हो रही थी, इवॉल्व हो रही थी, सुधीर सर बैठे हुए थे सब लोग, तो उस वक़्त पे भी सर के साथ काफ़ी डिस्कशन हुआ। तो डेफ़िनेटली कुछ ऐसे मोमेंट थे लाइफ़ में जो हुए मेरी पर्सनल लाइफ़ में जो कनेक्ट कर सकते हैं। वही एक 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 सबसे अच्छा तरीका वही होता है आई थिंक। राइट। और इसमें मेन जो थ्रेड है वो ये है कि वो अपने बच्चे को एक अच्छी लाइफ देना चाहता है। तो जी। क्या कभी आपके, अगर पर्सनल लेवल पे बात करें, तो क्या कभी आपने ऐसे सोचा है कि क्या आपके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं उस तरह से आप अपने बच्चों को किस तरह अपब्रिंगिंग दें? बिल्कुल हर फ़ादर सोचता है, दुनिया में जो भी फ़ादर होता है वो सोचता है। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको एजुकेशन वैसी नहीं मिली होती। अ, कुछ क्या मतलब बहुत होते हैं जिनको वैसी नहीं मिली होती एजुकेशन, एक अच्छे स्कूल्स में और एजुकेशन नहीं मिली होती, तो वो चाहते हैं कि अपने बच्चों को बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन वो दें। मेरा भी वही है डेफ़िनेटली। हम सरकारी स्कूल में पढ़े, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं बम्बई में सबसे महँगे स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो एक होता है हर माँ-बाप में कि जो बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ़ में रह गई थी, तो वो सारा हर माँ-बाप जो है अपने बच्चे पे ज़रूर एक्सपेरिमेंट करते हैं वो कि ये ना रह जाए उन सब चीज़ों से, ऐसा होता है। नासर सर, आपके कैरेक्टर के बारे में बात करें तो जो कैरेक्टर है उसको पता है, लाइक ही नोज दैट ही हैज अ सेंस ऑफ प्रिविलेज। क्या आपने कभी जज करा कैरेक्टर को व्हाइल रीडिंग द स्क्रिप्ट? It was a very interesting character, and I have come across people who are related to this kind of attitude and thing. It was nice. It was nice that I know something that I'm going wrong, but still I want to maintain that I know it is correct and proclaiming that it is right. जब मूवी खत्म हुई, आई फेल्ट दैट देयर वाज दिस सेंस लेफ्ट विद द व्यूअर कि आप अपना प्रिविलेज समझें। क्या वो इंटेंशनल था? जो आप कह रहे हो वो फिल्म का अंडरकरेंट, वो सब टेक्स्ट है, वो बात समझ में आए तो आए। आपका आपका घुटना किसके मतलब गर्दन पे है, एक तरह से। We got our neck, our knee on somebody's neck, no, and rising. So we have to be conscious of that. We have to be conscious of
or privilege and behave responsibly. And it can be all kinds of privilege, right? It can be a gender privilege, right? It can be it becomes a metaphor. There's this one particular scene that sort of struck for me was the scene where the sister suggests कि आप convert कर दीजिए. So that sort of showed कि how schools also play a part in propping a case for conversion. नवाज, जब आप परफॉर्म कर रहे थे तो क्या आपने दिमाग में रखा, क्या कोई इंस्टेंस आपको अपने लाइफ में से उस समय उस पर्टिकुलर सीन के लिए याद आया? जब इस तरह के वो कॉलेज में जब एडमिशन लेने के लिए जाते हैं, वो वही वाले सीन के बारे में बात कर रही है ना, कन्वर्ट वाला वो है जी. हाँ, तो जैसे पेरेंट्स के इंटरव्यूज होते हैं, अब पेरेंट्स को इतनी नॉलेज नहीं है, वो क्या बोलना, लेकिन बेटरमेंट के लिए बहुत सारे झूठ भी बोलते हैं, है ना, कि मेरा बेटा बहुत स्मार्ट है, बहुत कुछ जानता है, ये वो, तो सारे हथकंडे वो स्मार्ट बंदा है, अय्यन इज स्मार्ट गाय, तो वो सारे हथकंडे अपनाएगा जो भी उसके बेटे के लिए, बच्चे के लिए बेटर होगा एडमिशन के लिए या उसकी लाइफ के लिए. तो इस तरह के इंसिडेंट हमारी डे टू डे लाइफ में होते हैं. मैं तो उस एक्सपीरियंस से गुजर चुका हूँ. मैं भी I come from a very lower middle class family. Of course, all the fathers know they want to stuff what their aspirations, their dreams on a son's thing. Actually, it was closer to the script. Actually, the truth, I never wanted to become an actor. I don't know, my father had a very weird dream that I should become an actor. I was begging him, I'll go for some job where I can get 300 rupees per month. I will be happy. He said you have to become an actor. That's what I really. So I thought. So this happens. The two in a conservative country like India, it happens still. Even though after 2020, even now I see my own friends. They try to make their sons to be like what they have missed in their life. So these are my last questions to you. When Anubhav Sinha made Article 15, there was this huge conversation about why he made it, and should like somebody from somebody who understands the world of Adalat should have made the film. Did that ever cross your mind, and how did you sort of resolve it then? We've all had our journeys, and you understand life, and you've been privileged in some way and not privileged in some other way, right? Everything is a kind of a metaphor, no? It's not really, you can't experience everything that your character goes through in life, but we've seen ups and downs. I've lived in these places. I made films like Dharavi in 1991. So, in fact, when I was making this film, I was thinking back to 1991 when I was doing Dharavi with Om and Shabana. Thank you so much for this chat, all of you. Thank you, Disha.